की भोजशाला को लेकर बसंत पंचमी से पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आज धार सर्किट हाउस पर प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के प्रतिनिधियों से अहम चर्चा की। इस बैठक के लिए इंदौर कमिश्नर सुदामा खांडे और इंदौर आईजी अनुराग विशेष रूप से धार पहुंचे। भोज उत्सव समिति की ओर से अशोक जैन और विश्वास पांडे सहित प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने साफ कहा कि बसंत पंचमी पर भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। वहीं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने 2003 के आदेश का पालन करने की बात कहते हुए शांतिपूर्ण और सीमित संख्या में नमाज अदा करने की बात रखी। प्रशासन ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए कहा कि बातचीत जारी है और समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया कि बसंत पंचमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने से बचने की अपील की है। हालांकि बसंत पंचमी को लेकर एएसआई के अंतिम आदेश का अब भी इंतजार किया जा रहा है। अब आगे क्या फैसला होता है, इस पर सबकी नजर बनी है। क्या कहा अशोक जैन ने, सुनिए। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संगठन की बैठक हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या नतीजा निकला? हमने हमारी बात रखी है कि माँ की पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त को अखंड पूजा हो, ये बात बुलाया था। हमने जो बात हमारी शुरू से है कि अखंड पूजा होना, अखंड पूजा होना। क्या मकसद था उन्होंने जो बुलाया था आपको, क्या मकसद था उनके बुलाने का? भाई उनका जो समय था, हमने अब कोई बात ही हमने एक ही बात रखी, हमारी अखंड पूजा हो। प्रशासन ने बुलाया कि समिति का क्या है, कुछ हमने कोई ढील नहीं, कोई पोल नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पूजा अखंड। क्या नमाज को लेके उन्होंने बात कही कि 12 से 3 के बीच में कोई समझौता कर लिया जाए? इस तरह की कोई बात नहीं। तो ये बात तो सर्वविदित है, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। ये बात हुई ना, उन्होंने बोला हो उनकी मंशा कुछ हो। हाँ। पर हमने हमारी बात रख दी कि हमारी अखंड पूजा होगी सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो उनकी मंशा से उन्होंने कोई उनकी मंशा हमको हमारी मंशा थी। उन्होंने पूछा क्या करना आपका, हमने कहा हमारी अखंड पूजा हो। अच्छा, जो आदेश आना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि बसंत पंचमी को नमाज का जो समय निर्धारित हर बार, वो आदेश अभी तक आया या नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। हमारा तो जो पुराना आदेश है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को दी जाए, वो आदेश की जब हमने ज्ञापन दिया तो काफ़ी भी दी है, बाद में सप्लीमेंट्री आदेश जोड़ा, उस अंकों को ले लेना। हमारा देख जो 2003 में जो आदेश आया था कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को मंगलवार और शुक्रवार का जो समय है इनको पूजा करने का लिए बसंत पंचमी को के लिए लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को पूजा की जाए, पूजा अर्चना की जाए। क्या प्रशासन नमाज के लिए अड़ावा, इस तरह का कोई उन्होंने संदेश दिया या संकेत दिया? हमको ऐसा कहीं लगा, उनका विषय है कहीं भी नमाज कराए। हमारे को हमारी माँ सरस्वती का मंदिर, वो परिसर हमारा खाली रहे। ये जितना फोर्स धार में तैनात किया जा रहा है, क्या इससे समझा जाए? भाई ये तो सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं कि कोई भी घटना हो सकती है। कोई हिंदू समाज चाह रहा है कि पूजा हो तो होगी, और कोई आपत्ति करे, कोई घटना घट जाए, इसलिए पूरे प्रशासन ने पुलिस फोर्स लगाया है। क्या कहा अब्दुल समद ने, सुनिए। देखिए, समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अमले से और आईजी साहब, कमिश्नर साहब और जो भी हमारे अधिकारी गण हैं, सबने याद किया था मुस्लिम समाज को। तो एक पूरा डेलीगेशन बन के हम लोग सब आए थे। काजी साहब आए थे, हमारे वरिष्ठ जो भी है लोग सब आए थे, और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है कि सर हम पूरा सहयोग दे रहे हैं, और आने वाले बीते सालों में जितने भी समय इस तरह की परिस्थिति आई है उसमें सब में मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग दिया है, शासन प्रशासन का और सभी लोगों के माध्यम से। ये बात हमने आम जनता को या आम मुस्लिम समाज को ये बता चुके थे कि अगर कोई एक वर्ग ज़्यादा तादाद में जाने के लिए अपेक्षित है या किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये आज मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को, और प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है, और आगामी आदेश का इंतजार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है। उसका इंतजार प्रशासनिक अमला भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं, और आम जनता को भी करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। किसी भी भ्रामक जानकारी या भ्रामक सोशल एक्टिविटी या सोशल मीडिया पर जो भी चीजें चल रही है उसको रोका जाना चाहिए, और इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और हर 23 जनवरी के बाद 26 जनवरी भी आती है,
जो हमें हमारा गणतंत्र सिखाती है, संविधान सिखाती है, और संविधान के दायरे में रहकर जो चीजें हो सकती है, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो नमाज हो, उस हद तक सबको जाना चाहिए और उस हद तक सबको सहयोग देना चाहिए। यही निवेदन करता हूँ, यही अपेक्षा रखता हूँ और इंशाअल्लाह सब अच्छे से होगा। मेरा नाम अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदरधार। कितने लोगों की आपने डिमांड रखी है नमाज पढ़ने? देखिए, जो भी आगामी आदेश आता है उसके बाद ये डिसाइड होगा और ये क्लियरिटी से समाज में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि आज ये पहली मीटिंग थी प्रशासन के साथ, इसलिए हमारा पूरा डेलीगेशन आया था। सबकी बात हमने रख दी है, सभी समाज की तरफ से, सभी की तरफ से हमने ये बात रख दी है कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे, लेकिन संविधान को दायरे में रखकर पढ़ेंगे। कितने लोगों का डेलीगेशन आप लोगों को मिलने आया था? हम 8 लोगों का डेलीगेशन आया था। इसमें मुख्य रूप से शेर काजी साहब, हमारे वरिष्ठ हाजी मुजीब कुरैशी साहब, सोहेल निसार साहब, जावेद अंजुम साहब और जो भी लोग थे सब साथ में आए थे और सबने अपने अपना पक्ष रख दिया। अपने अपने ने आपको बुलाया था तो प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या कहा, आपसे क्या मांग रखी या क्या बात की? देखिए, प्रशासन 23 जनवरी वाला या शुक्रवार वाला या मंगलवार वाला नहीं है। प्रशासन 26 जनवरी वाला है। प्रशासन ने संविधान में दायरे में रहकर हर चीज करने का हमें कहा है और इंशाअल्लाह वही चीज होगी। इंदौर कमिश्नर सुदामा खांडे ने क्या कहा, सुनिए। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना और जो परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनके भी सुने उन दोनों का, और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो वो निकला जाए। सर, दोनों पक्षों से बातचीत हुई है। बसंत पंचमी के त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्या आश्वासन मिला है? ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती हैं, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है और आप भी, मुझे लगता है कि आपसे भी अपेक्षा है कि कृपया ऐसे खबरों का खंडन भी करें और भ्रामक खबरें ना फैलाने दें। गौशाला में मीडिया के प्रवेश पर इस तरह के प्रतिबंध या किस तरह जो प्रोटोकॉल पिछली बार का हुआ है वैसे रहेगा। सर, मुस्लिम समाज से जो बातचीत हुई है, हम लोगों की भी मीडिया से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो बात रही है वो सफल रही है और सांकेतिक नमाज की बात भी उन्होंने कही है। इसको लेके क्या कहेंगे? एक वो आदेश आता है, उसका हमें इंतजार है, उसके बाद हम जैसे होगा उसका कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।